अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कास्ट कश्मीर का जो हमारा यूजी कोर्सेज का एंट्रेंस होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। एंट्रेंस की डेट्स क्या आपकी चेंज होंगी या नहीं होंगी, पेपर के पैटर्न, पेपर के लेवल, सेफ स्कोर वगैरह के बारे में भी आपके साथ हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर के होने वाले यूईटी यूजी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो बात अगर करें हम आपकी रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर आपका है वो फिलहाल के लिए चल रहा है। 17 मई आपका लास्ट डेट है। अभी आपके पास 3 डेज का टाइम दिया गया है, तो विद इन 3 डेज आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जिन्होंने अपना फॉर्म सबमिट करा है, अगर वो एडिट करना चाहते हैं तो एडिट विंडो भी ओपन हो चुका है, आप उसको भी जाके एडिट कर सकते हैं। एंट्रेंस डेट की अगर मैं बात करूँ तो एंट्रेंस फिलहाल इन्होंने यहाँ पे 31 मई यहाँ पे अनाउंस करा है कि 31 मई को हम एंट्रेंस यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। लेकिन कल आप लोगों ने देखा जेके बोपी की तरफ से बी फार्मा डी फार्मा के एंट्रेंस की भी डेट आ गई, वो भी 31 मई ही यहाँ पे इन्होंने रखी है। तो दैट मीन्स कि एक एग्जाम इनमें पोस्टपोन हो सकता है, या तो स्कास्ट का हो जाएगा या तो जेके बोपी का हो जाएगा। मोर प्रोबेबली स्कास्ट कश्मीर का एंट्रेंस आपका जून के फर्स्ट वीक में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। ये डेट आपकी चेंज हो सकती है क्योंकि ये डेट टेंटेटिव है। यूजुअली स्कास्ट कश्मीर जो है वो टेंटेटिव डेट पे ही आपका एग्जाम कंडक्ट करता है, बट मे बी ये डेट आपकी चेंज हो जाएगी, एक हफ्ता ये पीछे जा सकती है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लें क्योंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी एक्सटेंड हो चुका है और इस डेट को भी एक हफ्ता और एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। बाकी कुछ डेज के अंदर अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खत्म होती, 3 दिन के बाद आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको हम बता देंगे। ठीक, ये तो आपको ये चीज़ें आपको पता ही है। ठीक, देखो अगर मैं बात करूँ सीट्स की, तो कास्ट कश्मीर में टोटल हमारे पास 804 सीट्स है। 804 टोटल सीट्स यहाँ पे है, जिसमें 96 हमारी बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री की है, जिसमें आपकी लगभग 30 सीट सेल्फ फाइनेंस में फिल हो जाएंगी। बाकी जो बची खुची सीट्स हैं वो आपको एंट्रेंस के थ्रू फिल हो जाएंगे। इसमें फिर कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड होकर ओपन मेरिट के लिए नील बटा सन्नाटा यहाँ पे रहता है। ठीक, उसी तरह से बाकी में भी इन्होंने यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस वगैरह डाल के रखा है। टोटल अगर 804 सीट्स हैं तो 804 में से 250 सीट्स यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की है। सेल्फ फाइनेंस जिसकी एक सीट की 4 गुना फी है। ठीक, 4x इसकी फी है। अगर 10,000 किसी कोर्स का फी है तो सेल्फ फाइनेंस में वही सीट आपको 40,000 में यहाँ पे मिलेगी। इसमें बीवीएससी की 2-2 लाख तक यहाँ पे एक ईयर की फी सेल्फ फाइनेंस में जाती है। बाकी एजुकेशन कम, ये लोग बिजनेस ज़्यादा कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पे, तभी हमें देखने को मिलता है हर जगह स्कैम्स होते हैं, पेपर लीक होते हैं, बाकी चीज़ें होती है, बैकडोर एंट्रीज वगैरह होती है। तो जब एजुकेशन सिस्टम को रिजर्वेशन के बेस पे दिया जाए, यहाँ पे जो वो पैसों के बेस पे दिया जाए, तो तब ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, इसमें जो है वो सबके लिए इक्वल राइट होना चाहिए। बस ये सेल्फ फाइनेंस का जो इन्होंने जंजाल रखा है, 800 सीट्स में से 250 सीट सेल्फ फाइनेंस, फिर सेल्फ फाइनेंस का अगर फी का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता तो चलता, लेकिन यहाँ पे 4 गुना एक्स्ट्रा फी बच्चों से ले लेते हैं। बाकी इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत यहाँ पे है। अब देखो जो आपका पेपर रहेगा, पेपर आपका 11th-12th का रहेगा। ठीक, 11th-12th जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, जो यानी कि जिनका 12th में पीसीबी है, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनको है उनको 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पेपर आ जाएगा। जिनका पीसीएम है, ठीक, पीसीएम जिनको है उनको 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। आप देखो पेपर का जो पैटर्न आपका रहेगा, पेपर का जो लेवल आपका रहेगा, लेवल आपका पेपर का जो है वो जेके बोपी से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कास्ट कश्मीर में यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते। यहाँ पे पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का यहाँ पे रहता है। नीट के लेवल का उतना तो नहीं, लेकिन जेके बोपी से ज़्यादा आपका लेवल यहाँ पे इसमें रहेगा। 11th-12th का जो भी है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जेके बोस वही आपका यहाँ पे सिलेबस रहेगा। अब इसमें पेपर सिलेबस में इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे मेंशन नहीं करी, जैसे नीट में होती है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे जिस चैप्टर से इनको मर्जी है ज़्यादा क्वेश्चन डालें, जिस चैप्टर से इनकी मर्जी है कम क्वेश्चन डालें, वो इनको अपने तक है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपका इसमें बिल्कुल भी आपका यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो पेपर जो आपका रहेगा वो 45 मार्क्स आपको ईच सब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे। ठीक, 45 मार्क्स आपका फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 45 बायोलॉजी, तो टोटल आपका लगभग 125 के आसपास के 130 के आसपास ये बनते हैं। 125 आई थिंक ये बनते हैं, 120 सॉरी 135 आपके बनते हैं, 125 नहीं, टोटल आपका 135 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आपका रहेगा। जो पीसीबी वालों का रहेगा, पीसीएम वालों को 135 रहेगा, और जो पीसीबीएम वाले होंगे उनका यहाँ पे लगभग 160 के आसपास यहाँ पे स्कोर आपका पेपर आपका यहाँ पे रहेगा। टोटल 135 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इसमें यूजुअली बीवीएससी के लिए आपको 115 से लेके 120 तक आपका कट ऑफ यहाँ पे जाता है, तो 115 से 120 तक आपको टारगेट रखना है, तो बीवीएससी आपका मिलेगा। नहीं रख रहे हैं हालांकि अगर SC ST वगैरह तो 4-5 मार्क्स
मार्क्स कम पे भी आपके मिल जाएगा। बट अगर फिर आपके 40, 30, 50, 60 आ रहे हैं तो पीवीएससी को आप जो वो अपने दिमाग से निकालो, खासकर ओपन मेरिट वाले बच्चे। ठीक, कैटेगरी है, कैटेगरी में 5-10 मार्क्स का वेरिएशन आता रहता है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख के रख लेना। बाकी पेपर जो वो थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाता है, जेके बोपी से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चंस रहते हैं, सारे पोर्शंस को इक्वली मैनेज करके यहाँ पे चला जाता है। इसमें कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। ठीक, इसमें जहाँ से ये मर्जी आई वहाँ से पेपर डाल देते हैं। उसके अलावा एक इसमें ये चीज़ है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो कास्ट कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं है। कास्ट कश्मीर में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विदाउट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपका पेपर होता है। आप गलत भी करेंगे तो भी चलेगा, सही करेंगे तो भी चलेगा। नेगेटिव मार्किंग की यहाँ पे आपका कोई भी झंझाट इसमें नहीं है। 135 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, पेपर थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा। बाकी एग्जाम की डेट्स आ जाएंगी, हम आपको बता देंगे। कोई डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन आपका अगर रहेगा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने